केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? कि कैबिनेट मिनिस्टर को, केंद्रीय मंत्री को दिमनी भेजना, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बहुत है, जनता आक्रोश में है। आप आशीर्वाद मांग रहे हो, आक्रोश किस बात का है? महंगाई का, भ्रष्टाचारी का, बेरोजगारी का। कुल मिला के आपकी विधानसभा दिमनी की बात करें तो 3 तोमर आपके इसमें उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं। 1952 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड निकालोगे तो जितने मतों से मैं चुनाव जीता हूं, आज तक कोई एमएलए नहीं जीता। फिर से अगर हमें जवाबदारी सौंप रही है तो आप समझ लीजिए कि 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी दिमनी में चुनाव जीतेगी। दिमनी विधानसभा में कांग्रेस की दावेदारी पेश कर रहे हैं रविंद्र तोमर जी हमारे साथ में मौजूद हैं। रविंद्र जी, किस तरीके की तैयारी आपके द्वारा चल रही है? देखो, हमारी तैयारी तो दिमनी विधानसभा की जनता करती है और जनता हमें प्यार करती, स्नेह करती है और मैं जनता को स्नेह करता हूँ। और आज से नहीं, मैं 15 वर्ष से राजनीति में सक्रिय हूँ। मैं 2.5 साल से एमएलए हूँ और एमएलए बनने से पहले भी मैं लगातार पब्लिक में रहता था और बनने के बाद तो 100%। मतलब मैं कहीं जाते नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी में बोरी बिस्तर रख के घूमता हूँ और जहाँ पहुँच गई, शाम हो गई, वहीं रुकता हूँ। कोई हमारा ये नहीं है कि हमसे लोग पूछते कि आपका घर कहाँ है, तो मैं पूछता हूँ मेरा घर, जिसके घर में पहुँच जाए वो मेरा घर है। और फिर बकाया का समय जो है वो सड़क पे और गाड़ी में है। तो ये हमारा शेड्यूल है। और टेलीफोन जेब में रहता है, तुरंत कॉल बैक, अगर नहीं अभी ऐसे आपसे बात करें, किसी का फ़ोन आया तो कॉल बैक करूँगा, फ़ोन उठाऊँगा, बात सुनूँगा। जनता ये नहीं है हमारा सिस्टम कि देख लेंगे कर लेंगे। हमारा तो ये है कि जितना मेरी चलेगी, जितना मेरे बस में है, मैं तुरंत एक्शन करता हूँ। अगर आदमी गांव में बैठा सुदूर, यहाँ से 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर, तो मैं ये नहीं कहता हूँ तुम मेरे पास आ जाओ, बताओ क्या समस्या है, फला अधिकारी से काम है। तो मैंने लगाया और लाइन पे लिया उस अधिकारी को, ये कह रहा तुम चुप होकर सुनना, मैं तुम्हारी बात बोल रहा हूँ, बोल दिया उसको। तो 80-90% समस्याएँ तो बहुत छोटी छोटी होती, हल हो जाती। बचा हुआ जो काम रहता है वो संडे को मैं यहाँ जनता दरबार लगाता हूँ। तो जो भी व्यक्ति आता है रिटर्न में अपना दे जाओ, मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। 90 पंचायतों की मैंने दिमनी में फ़ाइल बनाई है और शायद वो पहला मौका है दिमनी में। मैं नहीं कहता हूँ कि कोई अलग अलग काम करने का तरीका होता है, लेकिन मेरा जो तरीका है, मैं किसी भी मजरे टोले की, किसी पंचायत की समस्या आती है उसको मैं उस पर कार्रवाई करता हूँ। एक जगह नहीं, 3 जगह। अगर एक जगह से काम नहीं हुआ तो दूसरी जगह लिखूँगा, यहाँ से नहीं हुआ तो भोपाल को प्रमुख सचिव को लिखूंगा, प्रमुख सचिव ने सुना तो मंत्री को। कुल मिला के आप लोगों की समस्याओं का निदान करते हैं। मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व ने नरेंद्र सिंह तोमर को दिमनी विधानसभा से दूसरी लिस्ट में उम्मीदवार बनाया है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, उनकी पार्टी का मामला है वो, और ये तो साबित होता है कि कैबिनेट मिनिस्टर को, केंद्रीय मंत्री को दिमनी भेजना, इससे ये साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी में घबराहट बहुत है, बौखलाहट बहुत है। ये तो तय है, बाकी उनकी पार्टी का मामला है कि वो जो करें। कुल मिला के आपके उनके कर्म उनके साथ हैं और हमारे कर्म हमारे साथ हैं। कुल मिला के आपकी विधानसभा दिमनी की बात करें तो 3 तोमर आपके इसमें उम्मीदवारी अपनी पेश कर रहे हैं। क्या लगता है कि आपको वोट बैंक क्या कटने की संभावना बन रही है? देखिए, एक बात समझ लो आप कि कोई भी चुनाव एक जाति से नहीं होता। सर्व जातियों का समर्थन जिसके साथ होता है वो चुनाव जीतता है। रविंद्र सिंह बुढ़ौसा एक ऐसा प्रत्याशी है, ऐसा कैंडिडेट है कि उसको सर्व जातियों का समर्थन रहता है। ब्राह्मण से लेकर वाल्मीकि तक सर्व जातियों का समर्थन है। उसी से दिमनी विधानसभा जब से अस्तित्व में आई है, 1952 से लेकर अभी तक का रिकॉर्ड निकालोगे तो जितने मतों से मैं चुनाव जीता हूँ, आज तक कोई एमएलए नहीं जीता। और फिर पार्टी फिर से अगर हमें जवाबदारी सौंप रही है तो आप समझ लीजिए कि 50,000 वोटों से कांग्रेस पार्टी दिमनी में चुनाव जीतेगी। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि जन आशीर्वाद यात्रा जो है वह उसकी नकल करके कांग्रेस ने, पवैया जी ने लगाया था आरोप कि जिसकी नकल करके कांग्रेस जन आक्रोश यात्रा निकाल रही है, इसके बारे में आपका क्या? बीजेपी हर स्टेप पे अपनी घबराहट प्रस्तुत कर रही है और वो साबित हो रहा है कि उनमें तानाशाही भी इतनी है कि सब कुछ वो अपने हिसाब से करना चाहते हैं। वो करें वो ठीक है और हम करें वो ठीक नहीं है। ये कैसे हो सकता है? लोकतंत्र है, जनता आक्रोश में है, आप आशीर्वाद मांग रहे हो। आक्रोश किस बात का है? महंगाई का, भ्रष्टाचारी का, बेरोजगारी का, और किसान लाठियां खा रहे। कृषि मंत्री जी
केंद्र में कृषि मंत्री हैं, जो दिमनी में भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया। मैं बड़ी विनम्रता से आपसे कह रहा हूँ कि 750 किसान जो दिल्ली की सड़कों पे जिन्होंने अपनी शहादत दे दी, क्या उन परिवारों की वो भरपाई कर सकते हैं क्या? उन किसानों, वही किसान, उन्हीं किसान के परिवारीजन, मैं परिवार ही कहूँगा, दिमनी में 100% किसान हैं, तो क्या वो किसानों को ये जवाब देंगे कि 750 जो किसान वहाँ दिल्ली की सड़कों पे 1 साल बैठे रहे, 14 महीने, जिनकी शहादत हो गई, तो उस समय क्या चिंता की? दूसरी बात, ये क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है। चंबल क्षेत्र में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है प्रदेश में, और केंद्र में सरकार है 8 साल, 9वां साल शुरू हो गया, और 24 में 10 साल हो जाएंगे। तो क्या पूरे मध्य प्रदेश के अंदर चंबल संभाग अलग है क्या? भारतीय जनता पार्टी चंबल संभाग को बिल्कुल लायक नहीं करती। क्यों? हमने मुख्यमंत्री जी के और गृह मंत्री जी के मुखार बिंदु से सुना है विधानसभा में कि चंबल में डाकू और बदमाश रहते हैं। मैंने उसका प्रतिकार किया, खंडन किया। मैंने कहा चंबल में कोई डाकू बदमाश नहीं रहता। अन्याय के खिलाफ बगावत करने वाले बागी हुए हैं, और यहाँ हज़ारों एकड़ ज़मीन है आसन, क्वारी, चंबल और सिंध के बिहड़ों में। उसका समतलीकरण होकर के यहाँ उद्योग धंधे लगाए जा सकते थे। एक भी इन्वेस्टर मीट चंबल संभाग में नहीं हुई है। इससे साबित होता है कि चंबल संभाग की उपेक्षा इस सरकार ने जितनी भी कर सकते थे वो की है। और केंद्रीय कृषि मंत्री जी तो चंबल के लिए आप किसी से भी पूछ लो, आज तक वो किसी के मरे गिरे में, सुख दुख में, शादी ब्याह में किसी के दरवाजे गए हों, किसी किसान का हित किया हो, कोई उद्योग धंधा लगाया हो, कोई बड़ा कार्य किया हो, ऐसा कोई नौजवानों के रोज़गार का सृजन किया हो, तो क्या जनता अपनी बात नहीं कह सकती है? मैं बड़ी विनम्रता से ये प्रस्तुति कर रहा हूँ कि कम से कम जनता को जवाब तो दो, अपना रिपोर्ट कार्ड तो दो कि आपने सरकार में रहते हुए डबल इंजन की सरकार है, लेकिन लोगों के लिए किया क्या है? केवल आप वोट मांग सकते हो, लेकिन जब करने की बारी आती तो आप यहाँ मिलते भी नहीं हैं, दिल्ली पहुँच जाते हैं। तो ये हमारे साथ में रविंद्र तोमर जी हैं, जो दिमनी विधानसभा से कांग्रेस की उम्मीदवारी कर रहे हैं। और भी रोचक खबरें देखने के लिए YouTube पर MP टुडे नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, खबर को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको रोज नई खबरें देखने को मिलेंगी।